तो सबसे पहले अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट जिनका इंटरसेक्शन बराबर हो फाई के, सही है, वो सेट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट। जैसे एक सेट है ए, इसकी वैल्यू है 1 2 3। एक सेट है बी, इसकी वैल्यू है 4 5 6। तो क्या इनमें इंटरसेक्शन कुछ बनता है? क्या इनमें इंटरसेक्शन है? कुछ नहीं है। हम बोलेंगे इनका इंटरसेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली सेट है। तो अगर दो सेट ऐसे हों कि उनका कोई भी मेंबर कॉमन ना हो, तो हम कहते हैं ये दोनों सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट हैं। क्लियर हो गई बात? उतारें इसे, उतारते जाएं साथ साथ। ये डिसजॉइंट सेट की मिसाल हो गई। उसके बाद ओवरलैपिंग सेट। दूसरा टॉपिक हमारा है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट की कंडीशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ना हो फाई के, एंड ए सबसेट ना हो बी का और ना ही बी सबसेट हो ए का। तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? ओवरलैपिंग सेट। अब इसको समझ लें, ये मैंने क्या लिखा है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ना हो खाली सेट के, क्या मतलब? कोई एक आध मेंबर कॉमन हो। जैसे इन वाले सेट में आपने देखा कोई भी मेंबर कॉमन, ये कह रहा है कॉमन नहीं हो ऐसा ना हो, कॉमन नहीं हो ऐसा ना हो, यानी कोई ना कोई चीज़ कॉमन हो, नंबर एक। और नंबर दो, वो दोनों सेट एक दूसरे के लिए सबसेट नहीं हो सकते। जैसे मिसाल के तौर पर सेट ए है मेरे पास, वो है 1 2 3 4, और सेट बी है 2 6 8 और 10। अब ये दो सेट हैं, इसमें ये देखिए ये दोनों क्या हैं? कॉमन। तो ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। ये वाली कंडीशन क्या है कि कॉमन खाली सेट नहीं होना चाहिए। तो कॉमन तो खाली सेट नहीं है, जवाब क्या आएगा? 2। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, ए का जो सेट है वो बी का सबसेट नहीं है। क्या ये वाले सेट से ये निकला है? जी नहीं। और क्या बी ए का सबसेट है? क्या ये वाला सेट इससे निकला है? जी नहीं। ये दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाए, यानी दोनों सेट ना तो एक दूसरे के सबसेट हों और उनमें कोई एक आध नंबर 2 नंबर 4 नंबर मेंबर कॉमन हो, तो हम उस सेट को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट। इसे भी उतार लीजिए। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक। ठीक है जी, ओवरलैपिंग सेट हो गया। उसके बाद एग्जॉस्टिव सेट।
इसकी कंडीशन ये है कि ए यूनियन बी अगर यूनियन सेट के बराबर हो तो वो दोनों सेट एक दूसरे के एग्जॉस्टिव सेट कहलाते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब आपके पास एक सेट है ए, उसके मेंबर हैं 1 2 3 4। एक सेट आपके पास है बी, उसके मेंबर हैं 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? जो इन दोनों का यूनियन होता है। तो इसका यूनियन क्या है? 1 2 3 4 से लेके फर्ज करो 10 तक है। जो इन दोनों का यूनियन नहीं है उसके अलावा भी मेंबर है उसका। सही है। तो अब इसमें 10 तक चला गया है ना, 10 तक नहीं जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए? 5 6 7। तो इन दोनों का यूनियन दरअसल यूनिवर्सल सेट के बराबर हो। अब ये यूनिवर्सल सेट है और इसी के मेंबर से ये बना है और इसी के मेंबर से ये बना है। जब वापस यूनियन करें तो एक कंप्लीट यूनियन सेट आ जाए। तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट एक दूसरे के एग्जॉस्टिव सेट हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? उतारें इसे भी। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा टॉपिक, और उसका नाम है सेल्स। जिसमें ए यूनियन बी तो यूनिवर्सल सेट हो, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट हो, तो ऐसे सेट सेल कहलाते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे यही मिसाल ले लें आप, ये एक ए है और ये क्या है? लेकिन इसमें ये कॉमन है, ये क्या है? कॉमन ना हो। वो कह रहे हैं कॉमन क्या हो? ना हो। जैसे ए बराबर है 1 2 3 4 के और बी बराबर है 5 6 7 और 8 के, और इनका यूनिवर्सल सेट किसके बराबर हो? 1 से लेके 8 तक। तो अब इसमें देखिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेट का जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट है, लेकिन इन दोनों में एक भी चीज़ कॉमन, लिहाजा ये वाले सेट्स इस यूनियन सेट के सेल्स कहलाएंगे। ये इसके सेल्स हैं। ठीक है, उतारिए इसे भी। अब इन 4 सेट्स को पढ़ने के बाद, 4 टाइप की क्वालिटी पढ़ने के बाद हम आ गए एक्सरसाइज पर 7.2 पर। एक्सरसाइज 17.2। इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन से डिसजॉइंट हैं, कौन से ओवरलैपिंग है, कौन से एग्जॉस्टिव हैं और कौन से सेल्स हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर पहला सवाल है, पहले सवाल में एक किसके बराबर दिया हुआ है? 1 2 3 5 7। 1 2 3 5 7। और बी क्या दिया हुआ है? 4 6 8 9 10। 4 6 8 9 10। ठीक है,
इनके बारे में क्या आप राय देंगे? क्या ये डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट के लिए क्या शर्त होती है कि ए इंटरसेक्शन भी खाली हो? क्या इसका ए इंटरसेक्शन भी खाली होगा? ए इंटरसेक्शन भी खाली है यकीनन, कोई एक चीज़ भी इनमें मिलती भी नहीं है। तो इस बुनियाद पर ये क्या है? डिसजॉइंट है। ये डिसजॉइंट की शर्त पूरी हो रही है। क्या इसके अलावा भी कोई शर्त पूरी हो रही है? ओवरलैपिंग की शर्त पूरी नहीं हो रही, उसमें कोई एक आध मेंबर जो है वो कॉमन होना चाहिए। ओवरलैपिंग की शर्त पूरी नहीं हो रही। क्या सेल्स की शर्त पूरी हो रही है? 1 2 3 5 7 है। देखिए आप, अगर आप एक यूनियन सेट सोचें 1 से लेकर 10 तक का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दोनों मिलके एक यूनियन सेट बना सकते हैं और इनमें कॉमन भी नहीं है। तो ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है क्या कि ए यूनियन बी इसका बराबर हो सकता है किसके? यूनिवर्सल सेट के। और ए इंटरसेक्शन बी भी बराबर नहीं है पाई के, खाली सेट के। इसका मतलब है इस बुनियाद पर इसे क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जा सकता है। तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट भी हैं और उसके साथ साथ सेल भी हैं। ठीक है, उतारिए ये बात। ये था आपका पहला सवाल। दूसरा आप खुद करेंगे, तीसरा मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में लिखा है ई एंड ओ व्हेन यू जो है वो बराबर है z के और u डिनोट्स यूनिवर्सल सेट, डिनोट यूनिवर्सल सेट। तो पहले सवाल को आप एक्सप्लोर करेंगे कि ये किस तरह का सेट दिया हुआ है। पहले लिखा हुआ ई, ई किसको शो करता है? इवन नंबर का सेट है ये। और ओ किसको शो करता है? ओड नंबर का सेट। तो अगर हम इसको यूँ लिखें, ई जो है वो बराबर है, इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 और ऐसे जा रहा है। और ओ क्या है? ओड नंबर 1 3 5 और ये भी जा रहा है। और ये u क्या है? z है। z का मतलब इंटीजर्स है। इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? प्लस माइनस से भी शुरू होते हैं और 1 से लेके आगे तक जाते हैं। तो अगर मैं इस यूनिवर्सल सेट में सारे प्लस, इसमें भी मैंने प्लस लिए हैं, इसमें भी प्लस ले लूँ, 1 2 से लेके आगे तक 3 4 5। अब ये सेट हैं। अब इन सेट को देखकर आपको बताना है कि जो ई और ओ हैं ये क्या हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये डिसजॉइंट लग रहे हैं। डिसजॉइंट क्या होते हैं? जिनका इंटरसेक्शन ना हो। इवन और ऑड वाले सेट में इंटरसेक्शन नहीं होगा। पहली कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनका यूनियन किसके बराबर हो? यूनिवर्सल। ये एक यूनिवर्सल सेट है। इन दोनों को जब भी आप यूनियन करते हैं क्या आ जाता है? एक यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर डिसजॉइंट भी हो गए और सेल्स भी हो गए। ये दोनों सेट डिसजॉइंट भी हैं और सेल्स भी हैं। तो अब आप इसके बारे में क्या लिखेंगे? ये डिसजॉइंट भी हैं एंड सेल्स।
उतार लीजिए इसे भी। तो अभी तक मिसाल में ओवरलैप और एग्जॉस्ट नहीं आया, सही है। तो देखते हैं अगला सवाल। चौथा पार्ट है इसका, वो कहता है एन एंड डब्ल्यू, जबकि वैन लिखा है u जो है वो बराबर है x के, जबकि x जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड मज़ीद ये कि x बड़ा है या बराबर है 0 के। ठीक है, तो n क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। और ये क्या है? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। जबकि यूनिवर्सल सेट क्या बन रहा है? उस पर सब x है, x किससे ताल्लुक़ रखते हैं? इंटीजर से। इंटीजर क्या होते हैं? जो माइनस से भी शुरू होते हैं, 0 भी उसमें शामिल है और प्लस भी शामिल है। लेकिन उन्होंने कहा है कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 0 से। इसका मतलब माइनस वाले इस पर नहीं आएंगे, सिर्फ कौन से आएंगे? प्लस वाले। वो कौन कौन से हो सकते हैं? 0, 1, 2 से लेके ऐसे। क्लियर हो रही बात आपको? तो आप सोचिए कि ये क्या बन रहा है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? जी हाँ, इसका मतलब है एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू जो है वो बराबर नहीं है किसके? खाली सेट के। एक कंडीशन पूरी हो गई। और एन यूनियन करें डब्ल्यू से तो जवाब किसके बराबर आता है? यूनिवर्सल सेट के। ये दोनों कंडीशन इसको क्या बताती हैं? जी नहीं, डिसजॉइंट बताती है। सही पढ़ रहे हैं हम, गलत पढ़ रहे हैं? हमने डिसजॉइंट में क्या पढ़ा था? ना हो। नहीं तो ये तो गलत, पिछले वाला सवाल भी गलत किया हमने। ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट के बजाय क्या है? ओवरलैपिंग है। ठीक है, डिसजॉइंट के लिए शर्त ये होती है कि वो खाली सेट हो, उनमें कोई भी कॉमन ना हो। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये भी क्या है? ओवरलैपिंग है। और इनके दोनों का यूनियन जो है वो किसके बराबर है? तो ये भी वही बनाई, सेल भी बन गया ये और ओवरलैपिंग भी बन गया। ओवरलैपिंग भी है और उसके साथ साथ सेल भी है। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, चलें मैं अब आ गया दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला पार्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखा हुआ इफ ए बराबर है, ए की वैल्यू दी गई है। क्या क्या दी गई है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और b बराबर है किसके? b की वैल्यू भी दी गई है। 2 4 6 8 10, 2
4, 6, 8 और ये 10। और नीचे आपके पास 5 सवाल दिए गए। पहला सवाल क्या है, ए यूनियन बी मालूम करें। ठीक है, बड़ा आसान है, करें आप लोग, खुद भी करें, मैं भी करा रहा हूँ। ए यूनियन बी कैसे मालूम करते हैं? ए यूनियन बी बराबर है, ए की जगह ए के मेंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यू की जगह यू लिखते हैं यूनियन ऑपरेटर, और बी की जगह बी के मेंबर 2, 4, 6, 8 और 10। अब आपको इसका यूनियन करना है। यूनियन का मतलब दोनों के मेंबर एक साथ जमा कर लेना है। एक आ जाएगा, दो दोनों में कॉमन है, एक बार आएगा। 3 आ जाएगा, 4 दोनों में कॉमन है, एक बार आएगा। 5 आ जाएगा, 6 दोनों में कॉमन है, एक बार आएगा। 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। ये इनका क्या बन गया? यूनियन। उतार लीजिए। ये इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में कह रहा है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए, ये हल करना हमें। कैसे करेंगे बी इंटरसेक्शन ए? पहले आप वैल्यूज पुट करेंगे। ये लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन ए, तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे? बी के मेंबर 2, 4, 6, 8 और 10। इंटरसेक्शन का ऑपरेटर ऐसे ही लगाया, और ए की जगह पर ए के मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन निकालना। तो दोनों में एक जैसा क्या है? 2 है, 4 है और 6 है, बस। ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। उतार लीजिए। फिर इसके बाद इसका है तीसरा पार्ट, और वो है a माइनस बी। तीसरा पार्ट है a माइनस बी। तो हमें ए की जगह लिखना है ए के मेंबर, और बी की जगह बी के मेंबर, और फिर डिफरेंस मालूम करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ए माइनस बी बराबर है, ए की जगह ए के मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस का साइन ऐसे, और बी की जगह पे बी के मेंबर 2, 4, 6, 8 और ये 10। इसमें से ये निकालने हैं। ये क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। बाकी क्या बचा? बाकी बचा 1, 3 और 5। ये तीसरा है। चौथा इसका क्या है? उतार लें साथ साथ। इसके चौथे पार्ट में उल्टा कर दिया, b माइनस ए। तो हम क्या करेंगे? b की जगह पर b के मेंबर, b की जगह पे b के मेंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। माइनस का साइन ऐसे ही, और a की जगह पर ए के मेंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसमें से वो निकालना है। वो क्या है? 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। बाकी क्या बचा? 8 और 10 बचा। तो यहाँ से आ गया 8, 10। ये आ गया आपके पास b माइनस ए। उतार लीजिए। चौथा पार्ट था इसका ये।
अब हम करने जा रहे हैं इसका 5वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। पांचवें पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ए डेल्टा बी। पांचवें पार्ट में लिखा है ए डेल्टा बी। आपको याद है ए डेल्टा बी किसके बराबर होता है? यस, ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ए डेल्टा बी बराबर है किसके? ए यूनियन बी। ये सिमेट्रिकल डिफरेंस कहलाता है, और ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले क्या मालूम करेंगे? ए यूनियन बी। कैसे मालूम करेंगे? ए की जगह ए के मेंबर 1 2 3 4 5 और 6, फिर यूनियन लगाया। बी की जगह बी के मेंबर 2 4 6 8 और ये 10। पहले इसका यूनियन निकाल लें। क्या निकला? 1 2 3 4 5 6 8 और ये 10। अब इसका क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए की जगह ए के मेंबर 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन का ऑपरेटर ऐसे लगाया, और बी की जगह बी के मेंबर 2 4 6 8 और ये 10। अब इसमें से कॉमन क्या है? 2 4 और 6। ये क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालेंगे ए डेल्टा बी। इसमें क्या करेंगे? ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी के मेंबर क्या हैं? वो 1 2 3 4 5 6। माइनस का साइन। ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी, माइनस का साइन, और ए इंटरसेक्शन की जगह। अच्छा, इसमें 8 और 10 भी है। 8, 10। ठीक है, ये आ गया। और फिर माइनस का साइन लगाया। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2 4 6। तो 2 4 6। इसमें से 2 4 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 8 10। तो ए डेल्टा बी बराबर है 1 3 5 8 और ये 10। ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, उतार लीजिए और ख़त्म क्लास।